तूफान में बहा है ना ये शोलों में जला है। घायल हुआ तीरों से ना खंजर से कटा है। कहते हैं जिसे इश्क कयामत है बला है। टकराया जो भी इससे वो दुनिया से मिटा है। स्माइल स्माइल। हे लेट्स गो डार्लिंग। बाय। टाटा। देख रंजीते, देख कैसा थप्पड़ मारा है दोनों बच्चों ने हमारे मुंह पर। निकाल वो मैरिज सर्टिफिकेट। अब भी जाकर इन्हें दिखाते हैं कि हम भी इनके बाप हैं। शांत हो जा हरबू, शांत हो जा। अरे जब बाजी दुक्की और तिक्की से जीती जा सकती है तो उसके लिए इक्का निकालने की क्या जरूरत है। तू देख अब मैं इनसे कैसे खेलता हूं। पाए लागू ससुर जी। हाँ सेठ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। जी। राजा, अब इस गिराज को तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम केबिन में आकर अपना हिसाब कर लो। क्यों? क्योंकि इन्होंने दुगनी कीमत देकर यह गिराज खरीद लिया है। नौकरी से तो निकाल दिया सेठ जी, बेटी के दिल से कैसे निकालोगे? साला छोटा आदमी छोटी बात करेगा। अबे बेवकूफ, हमने तुझे नौकरी से इसलिए निकाला है ताकि तुझे इस जगह का मालिक बना सके। देख ये कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट पर तेरा एक दस्तखत और तू इस 2.5 करोड़ के गैरेज का मालिक होगा। लेकिन एक बात याद रखना, तेरे ये दस्तखत इस बात की जमानत होगी कि आज के बाद तू मधु की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। ले साइन कर 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 कर। ये तुम क्या कर रहे हो राजा? इधर आओ। अरे इसी दौलत को हासिल करने के लिए तो हमने उन 2 अमीरों से प्यार का नाटक किया था, और जब ये दौलत सामने है तो तुम उसे ठुकरा रहे हो। मैं कहती हूँ साइन करो। अच्छा चलो ठीक है, तुम कहती हो तो साइन करता हूँ। कहाँ पेन? कहाँ है? सेठ जी पेन। हाँ पेन। ओके सेठ जी। यस यस। ए लड़की, अब बता मेरे बेटे को आजाद करने की क्या कीमत लेगी तू? 1 कप चाय। 1 कप चाय? जी हाँ, आपको मेरे हाथ की 1 कप चाय पीनी पड़ेगी। अरे हम गरीब के हाथ का पानी तक नहीं पीते, चाय तो बहुत दूर की बात है। गरीब किसको बोल रहे हो सेठ जी? करोड़पति हैं हम, 2.5 करोड़ के गैराज के मालिक। कम से कम चाय तो हमारे हाथ की पी सकते हैं आप। बात पते की है। लाओ लाओ पीते पीते लाओ। चल काजल, इनके लिए चाय बनाते हैं। सेठ जी चाय पीजिए। क्या कर रहे हैं सेठ जी? ये 2.5 करोड़ की चाय है। जरा मैं भी तो चक्कर देखूं कि 2.5 करोड़ की चाय होती कैसी। अरे काजल, ये तो बिल्कुल आम चाय की तरह है। सेठ जी, 2.5 करोड़ जब एक कप चाय का जायका नहीं बदल सका, तो हम प्यार करने वालों का इरादा क्या बदलेगा? बड़े बेगैरत हो सेठ जी, इतना सुनने के बाद भी यहाँ खड़े हो।
कोई और होता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। अरे मरोगे तो तुम दोनों, और वो भी कुत्ते की मौत। ए बाला बशीरा भैरव, हड्डियां तोड़ दो इन कमीनों की। अजय, काजल, ये फूल नहीं, मेरे दिल का लहू है। और डैडी, ये दुश्मन नहीं, तुम्हारी होने वाली बहू है। ये मेरी बहू 7 जन्म में नहीं हो सकती। 7 जन्म? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल हम कोर्ट में शादी करें। ये पेपर देख रहे हो? ये प्रॉपर्टी के मामूली पेपर नहीं, तुम्हारी मौत का फरमान है। ये कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट है जिस पर तेरे और मधु के दस्तखत लिए हैं हमने। देख, अपनी आंखों से देख। और इन दस्तखत के मुताबिक तुम और मधु कानूनी तौर पर पति पत्नी हो। और अब तुम्हारी शादी किसी कोर्ट, मंदिर और चर्च में तो क्या, सारे ब्रह्मांड में नहीं हो सकती। और यह कागज नहीं, तुम्हारे प्यार की चिता है, चिता। और इस चिता में तुम्हारा इश्क और तुम्हारे अरमान जलकर राख बन जाएंगे, राख। अरे ये क्या किया? प्यार की चिता तो जल गई डैडी। अब अपने अरमानों की अस्थियां गंगा में बहाइए या जमुना में। अरे गंगा जमुना तो बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। तुमने समुंदर को ललकारा है। अब ऐसा तूफान आएगा, ऐसा सैलाब उठेगा कि तुम्हारा इश्क, जिस पर तुम्हें बहुत नाज है, तिनके की तरह बह जाएगा, तबाह हो जाएगा, फना हो जाएगा। तूफान में बहा है ना, ये शोलों में जला है। घायल हुआ तीरों से ना खंजर से कटा है। कहते हैं जिसे इश्क कयामत है, बला है। टकराया जो भी इससे, वो दुनिया से मिटा है। अरे गाय तोंडे साहब, आप और वो भी इस दारू के अड्डे पर? क्या इतना बुरा टाइम आ गया कि मौसम्बी पी रहे हो? अरे आज तो ये मौसम्बी पी रहा हूँ, कल मैं ठर्रे के लायक भी नहीं रहूंगा। मेरी ये हालत करने वाले वो 2 कमीने हैं, मुझे बैंक से निकलवा दिया। बस दोस्त, अब तो जिंदगी में एक ही तमन्ना है, उन दोनों को खत्म करके मैं फांसी में चढ़ जाऊं। और ऐसा करने में क्यों ना मेरी आखिरी कौड़ी तक दांव पे लग जाए। दारू का बिल चुकाने के वास्ते तो है कि नहीं पैसे? 1000 रुपये है मेरे पास। 1000 के 2000 करने के हैं। 1000 के 2000? बोलो कैसे? सिंपल सी बात है, मैं साबित कर सकता हूँ कि आपके हाथ में 11 उंगलियां हैं। 11? क्या? गलत बात नहीं। अरे मेरा हाथ है, मेरे को मालूम है, मेरा हाथ में सिर्फ 10 उंगलियां हैं। 11 उंगलियां हैं। शर्त लगी? शर्त लगी। लगाओ 1000 रुपए की। 1000 रुपए। ओके, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोबारा गिनेंगे, ऐसा थोड़ी। 1 मिनट। 10 9 8 7 6। भाइयों, 6 और 5 कितने हुए? 11। तेरे बच गए 12। मेरे हाथों में 11 उंगली थी और मुझे मालूम नहीं। कैसे हो सकता है यार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेवकूफ बना गया वो मुझे। अबे भाग कर कहाँ जाएगा? बेवकूफ बना गया मुझे। अबे कुत्ते कमीने, मेरे 1000 रुपए लेकर भी भाग गया। अबे अगर हाथ में आ गया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। 25। 25। अरे यार 25 नहीं, पूरे 1000 लेकर भागा। 25। अरे 25 नहीं भैया, 1000 लेकर। 25। अबे यार 25 के आगे 26 आता है, 27 आता है, 28 आता है। 25। अरे यार छेद में देकर 25 क्या कर रहा है तू? 25। मैं भी तो देखूं अंदर क्या है। कौन है? कौन है बे? 26। 26। मधु, मधु,
मधु कहाँ है? साहब मधु मैम साहब सुबह बैग लेकर चली गई। क्या चली गई? हरबू, कल से मेरा बेटा घर पे नहीं आया, आज तेरी बेटी घर छोड़कर चली गई। ये दोनों गए कहाँ? मैं बताता हूं। आपकी बेटी आपके मुंह पर कालिक पोत कर चली गई, भाग गई वो अपने आशिक के साथ। और इतना ही नहीं, कल कोर्ट में जाकर वो चारों शादी करने वाले। इसी खुशी में आपके लिए मिठाई लेकर आया हूं भाई साहब। मुंह मीठा कीजिए ना मुंह मीठा। अरे कीजिए ना। विशेष चिल्लाइए मत। जिस बाप की बेटी भाग जाती है ना, उसे ऊंची आवाज में बोलने का हक नहीं होता ना? और याद है तुमने उस दिन क्या कहा था कि अगर मेरी बेटी ऐसी हरकत करती तो तुम उसे गोली मार देते। तो लो ये बंदूक। अरे लो, अब मारो गोली। अरे सोच क्या रहे हो, मार दो गोली उसे। आप गोली नहीं चला सकते। अरे कोई बाप गोली नहीं चला सकता। मुझे बहुत डर लग रहा है, घर की सारी चीजें टूट चुके हैं, पूरे घर में अंधेरा हो चुका है। महेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभी आके देखता हूँ कौन है वो। कम फास्ट प्लीज। अबे और रईस की औलाद, तेरे बाप का रास्ता क्या? गाड़ी हटा। गाड़ी स्टार्ट कर। लगता है दारू पीकर सो गया है। ए, निकल बाहर। एक खोल, निकल निकल। लॉक। अरे स्टेयरिंग हिल रहा है। अरे पिछवाड़ा ऊपर हो गया। अरे ऊपर आ गया। बचा लो। गाड़ी ने पिछवाड़ा खोल दिया। हाँ, मैं बच गया। अरे मर गया। ये तो पिछवाड़े से भी मारती है। तुम लोगों को इस लाश के बारे में कैसे पता चला? साहब, हम हर रोज यहाँ हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं। आज इस लाश को पानी में तैरते देखा तो हमने फौरन पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया। तो ये फंडा है। सीताराम जी सर, इनका बयान लिख लो। सर, पानी में पड़े रहने से लाश इतनी फूल गई है कि चेहरा पहचान में नहीं आ रहा। और सर, मरने वाले के कोट में से हमें ये पर्स मिला है। अरे, ये तो महेश सक्सेना है। सर, आप इसे जानते हैं? हाँ, मैं
कैलाश चोपड़ा के चौथे में मिला था इससे। इसकी वाइफ ने कंप्लेन लिखवाई थी कि 31 तारीख की रात को ये घर नहीं लौटा है। इसकी वाइफ ने एक और कंप्लेन लिखवाई थी कि उसी रात को कोई कार वाला बाहर शोर मचाकर उन्हें परेशान कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं उस कार का फंडा इस मर्डर से जुड़ा हो? शेट्टी। यस सर। मिसेस सक्सेना ने कार का नंबर लिखवाया था, पता लगाओ वो कार किसकी है। प्रिया, विक्की के एंगेजमेंट में उसे क्या गिफ्ट दे? अरे हम दोनों जा रहे हैं, ये काफी नहीं है? नॉट बैड, नॉट ए बैड। मिस्टर, इधर आओ। मैं? हाँ तू इधर आ। साहब यहाँ 15, 20, 25 मिनट से इंतजार कर रहे हैं, तुम बेटा नजर चुरा के निकले चले जा रहे हो। मेरे लिए? क्यों? ये तुम्हारी गाड़ी है? जी। नाइस कार, अच्छा फंडा है। चल। कहाँ? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? क्यों सर? महेश सक्सेना? महेश सक्सेना जिसका कल रात 12 से 1 के बीच में मर्डर हुआ है। मुझे शक है कि मर्डर तूने किया है। मर्डर? नहीं सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी असलियत क्या है पुलिस स्टेशन में पता चल जाएगा। प्यार से चल, नहीं तो घसीट कर ले जाऊंगा। राज! चलो। इंस्पेक्टर साहब, यही वो गाड़ी है, कल रात को यही गाड़ी आई थी। ये कार तो इसी की है। हाँ? क्या उस वक्त ये कार में मौजूद था? ये सब मुझे नहीं मालूम, मेरी घर की खिड़की से ये नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर कार इसकी है तो कातिल भी यही होगा। ये क्या खूनी, हत्यारे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्या बिगाड़ा मेरे पति ने तेरा जो तूने उसे मार डाला? बता, तेरी क्या दुश्मनी मेरे पति से? प्लीज प्लीज रिलैक्स। कांस्टेबल ले जाइए इन्हें, बिठाइए उधर। चलिए। आप वहाँ बैठिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। प्लीज जाइए। चलिए मैडम। मैं कितनी बार कह चुका हूँ मैं किसी महेश सक्सेना को नहीं जानता और ना ही मुझे पता उसका बंगला कहाँ है। आवाज नीचे, धीरे बात कर। अगर तुझे बंगले का पता नहीं मालूम तो तेरी कार वहां कैसे पहुंची? मिसेस सक्सेना ने फोन करके तेरी कार का नंबर कैसे दिया? मुझे कैसे मालूम? सीताराम सर, ये ऐसे नहीं मानने वाला, इसको तो समझाना पड़ेगा मेरा फंडा। सर, महेश सक्सेना के मर्डर के स्पॉट पर टायर के जो निशान मिले थे वो इसी गाड़ी के थे। एक सरप्राइज न्यूज और है सर, कैलाश चोपड़ा का खून जहां हुआ था वहां पर भी सेम टायर के निशान थे। ये लीजिए सर। ओह, तो ये फंडा है। साहब मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सीरियल किलर है। अब तो ये इन्वेस्टिगेशन ABC से शुरू करनी होगी। अच्छा ये बता, तूने कैलाश चोपड़ा का खून क्यों किया? कैलाश चोपड़ा? कौन कैलाश चोपड़ा? अच्छा, कौन कैलाश चोपड़ा? अरे वही कैलाश चोपड़ा जिसका कत्ल 29 तारीख की दोपहर को 3 और 4 बजे के बीच में पालघर की रेलवे क्रॉसिंग पर तूने किया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया और 29 तारीख को तो सुबह से शाम तक मैं अपने काम पर था। कहाँ काम करता है तू? करतार सिंह के गैराज पर। सीताराम, इससे करतार सिंह का नंबर लेकर करतार सिंह को अब भी बुलाओ यहाँ पर। जी साहब। जी साहब। अरे क्या हुआ भाभी जी? इनके कातिल को पकड़ लिया है। राज नाम है उसका। अच्छा? उसने ही चोपड़ा भाई सब का भी खून किया है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है डैड। यस। भाभी जी आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर। गुड मॉर्निंग। अच्छा, यही है वो कातिल जिसने मेरे दोनों पार्टनर्स का खून किया है। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फांसी पर चढ़ा दूंगा तुझे। आप जल्लाद हैं? क्या बकता है? फांसी पर चढ़ाना जल्लाद का काम है। अरे वाह, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या? कमाल है डैड, आपने कभी बताया नहीं कि आप जल्लाद भी है? Shut up! बिहेव योरसेल्फ मिस्टर डिकोस्टा। ये पुलिस स्टेशन है, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चलिए बाहर जाकर बैठिए। चल जो। सरदार जी तो पूरा पटियाला लेकर आ गए। ये सब क्या है पुत्र? पाजी पता नहीं। देखिए सरदार जी, आप इस लड़के को पहचानते हैं? बिल्कुल पहचानता हूँ जी, अपना ही बच्चा है, मेरे गैराज में काम करता है पार्ट टाइम। इस लड़के ने 2 खून किए हैं। क्या? पहला मर्डर 29 तारीख को और दूसरा कल शाम को।
मैंने आपको ये पूछने के लिए यहाँ बुलाया है कि 29 तारीख को सुबह से लेकर रात तक ये लड़का आपके साथ में था। क्या सोच रहे हैं सरदार जी? मैं तो ये सोच रहा हूं कि सरकार ने आप में कौन सी काबिलियत देखकर आपको ये वर्दी दी है। सरदार जी, आप जरा इस बच्चे को गौर से देखिए। क्या आपको लगता है कि इसने कोई मर्डर किया होगा? सरदार जी, आप मुझे सीधे सीधे ये बताइए कि 29 तारीख को ये लड़का कहाँ था? मेरे काम पर। मैंने इसे अपने ग्राहक सिंघानिया साहब की गाड़ी ठीक करने के लिए टोइंग वैन दे के भेजा हुआ था। उस वक्त इसकी कार कहाँ थी? अरे भाई, जब ये टोइंग वैन लेकर गया था तो इसकी अपनी गाड़ी तो गैराज में ही होगी ना। और सर, जो आपने कल शाम के मर्डर की बात कही है, तो कल शाम को 7 बजे से लेकर 1 बजे तक तो हम सब राज के साथ ही थे, क्लब 24/7 में। साथ में थे। और सर, हम क्लब के मैनेजर को भी अपने साथ लाएं, अगर आप चाहें तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। यस सर, कल शाम से रात तक ये मेरे ही क्लब में था। अब आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों खून राज नहीं किए हैं? साहब, मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ मत दीजिए, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अपने पास जितने सबूत नहीं है उससे ज्यादा तो इसके पास गवाह है। शराब। इंस्पेक्टर साहब, आपका हुक्म हो तो हम इसे ले जाएं। कानून का भी अपना फंडा है, या तो फाइल बंद होती है या मुजरिम बंद होता है। लेकिन ये केस अभी दोनों तरफ से ओपन है। शेट्टी, स्टेटमेंट लिखो इन सब का और फिलहाल इसको जाने दो। लाइन में बाहर जाना। मिस्टर सक्सेना की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आपको जरूरत पड़ी ना तो आधी रात को भी फोन करिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या हुआ? खूनी छूट गया। हाँ? तू टेंशन मत ले यार। अरे किस बात का टेंशन? मैंने कुछ किया ही नहीं है। जबरदस्ती 2 मर्डर का इल्जाम लगा दिया। अच्छा, लेकिन तुम दोनों को याद तो है ना, कल तुम दोनों पुणे आ रहे हो मेरे एंगेजमेंट के लिए? हाँ, आऊंगा। ओके, बाय बाय बाय। यहाँ से तो छूट गया, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। क्या? आपका मुंह काला हो गया। अरे चुप! हेलो। भाई, क्या बात है? इतने दिनों से तुम्हारा कोई फोन नहीं आया। सब ठीक तो है? आई एम फाइन पापा, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ, राज कैसा है? ही इज ओके पापा। मैं अभी उसी के साथ एक फ्रेंड की एंगेजमेंट में पुणे जा रही हूँ। अच्छा।